अगर आप भी जानना चाह रहे हैं गूगल पे से लोन कैसे ले, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ में जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो अगर आपको अपने गूगल पे के अंदर पर्सनल लोन का ऑफर दिखाई दे रहा है तो उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लीजिएगा। उसके बाद में आप खुद भी अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जब अपने गूगल पे में जाएंगे तो वहां पे आपको पर्सनल लोन का ऑफर देखने को मिलेगा ही नहीं। सो उस केस में आप क्या करेंगे? सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आपको गूगल पे के अंदर एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है। उसके कुछ महीनों बाद आपको भी पर्सनल लोन का ऑफर देखने को मिल सकता है। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि हमको लोन की जरूरत अभी है और अगर हमको कुछ महीनों बाद मिलेगा तो कैसे चलेगा, सो उस केस में गूगल पे के अलावा मैं कुछ प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट कर दूंगा। सो देखिए, अगर आपकी इनकम 25,000 रुपए के ऊपर है तो आप किस में अप्लाई कर सकते हैं और 25,000 से कम है तो आपको किस में अप्लाई करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का मेन प्रायोरिटी है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप गूगल पे से लोन कैसे ले सकते हैं। तो उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना भी जरूरी है, गूगल पे डायरेक्टली आपको खुद लोन प्रोवाइड नहीं करता है, वो एज एन एग्रीगेटर काम करता है। मतलब दोस्तों गूगल पे ने कुछ कंपनियों के साथ टाइप किया हुआ है। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे वो कौन सी कंपनीज है। सो अगर आपको लोन का ऑफर मिलता है तो इन कंपनीज की तरफ से मिलने वाला है और ये कंपनीज आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करेगी। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपकी पेमेंट हिस्ट्री सही है, तो आपको इनमें से कोई भी कंपनी ऑफर कर सकती है। लेकिन गूगल पे डायरेक्टली आपको नहीं करेगा। इसके अलावा मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा ये भी बोलना चाहूंगा, अगर आपको अप टू 10 लाख रुपए दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए का लोन मिल ही जाएगा। सारी चीजें चेक करने के बाद में आपकी एलिजिबिलिटी आखिर में आपको पता चलती है कि कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है और उसमें से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कम चाहिए या फिर उतना पूरा का पूरा चाहिए। अब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की जरूरत है, ताकि मैं उसी के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों गूगल पे से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपके मोबाइल के अंदर गूगल पे एप्लीकेशन होनी चाहिए। सो अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो होगी। इनकेस नहीं होगी तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगी। गूगल पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, होम स्क्रीन आपके सामने कुछ इस प्रकार की दिखाई देने वाली है। नीचे की तरफ देखिए टोटल 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, तो आपको मनी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही मनी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर क्रेडिट फॉर यू के अंदर 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड। सो यहां पे आप देख सकते हैं अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन यहां पे मिल सकता है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये ऑप्शन यहां पे दिखाई ही नहीं दे, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सो देखिए, आपको क्या करना है, वापस से होम स्क्रीन पे आना है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, चेक योर सिबिल स्कोर फॉर फ्री। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और एक बार अपना सिबिल स्कोर चेक कर लेना है। उसके बाद में क्या होगा, गूगल पे को पता चल जाएगा आपका सिबिल स्कोर कितना है और कुछ टाइम बाद में आप देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको अभी लोन की जरूरत है तो आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप गूगल पे से लोन लेना चाह रहे हैं और आपको ऑप्शन दिखाई देता है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं पहले वो बता देता हूं। अब देखिए, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोन अप टू 9 लाख रुपए। पहले 10 दिखा रहा था, यहाँ पे 9 दिखा रहा है। हो सकता है आपके केस में 5 ही दिखाई दे, 4 ही दिखाई दे या 10 पूरा भी दिखाई दे सकता है। और मुझे ये बता रहा है कि लोन अमाउंट जो मुझे मिल सकता है 10,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के बीच में मिल सकता है। मंथली ईएमआई जो स्टार्ट होगी वो 1,000 रुपए से होगी और लोन का जो पीरियड होगा वो 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में हो सकता है। इंटरेस्ट रेट की शुरुआत होगी 13.99% से। अब इसका मतलब ये नहीं कि 13.99% पे मुझे लोन मिलने वाला है, शुरुआत यहां से होगी। मैक्सिमम ये 30% भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। सो टोटली डिपेंड करेगा मेरा क्रेडिट स्कोर कैसा है, मेरी पास क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, मेरी इनकम कितनी है, वो सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर देखिए नीचे की तरफ दिया गया इन पार्टनरशिप विद अवर ट्रस्टेड लेंडर्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल पे खुद लोन प्रोवाइड नहीं करता है, यहाँ पे कुछ कंपनीज है जिनके साथ टाइप किया हुआ है। तो सारे के नाम आप यहाँ पे देख पाएंगे, आईडीएफसी बैंक है, एल&टी फाइनेंस है, आदित्य बिरला कैपिटल है, एक्सिस बैंक है, डीएमआई फाइनेंस है। सो इनमें से कोई भी बैंक आपको लोन ऑफर कर सकती है। फिर नीचे की तरफ देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा नो पेपरवर्क, जस्ट कीप योर पैन नंबर हैंडी। फिर आपसे पूछा जाएगा अप्लाई विद दीज कॉन्टैक्ट डिटेल। तो देखिए, आपने गूगल पे जिस भी नंबर से और जिस भी ईमेल आईडी से बनाया होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका जो लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे एंटर करना है एज पे योर पैन कार्ड। मतलब पैन कार्ड के ऊपर जो भी नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें बोला जाएगा स्पीड अप योर एप्लीकेशन विद सिबिल। 2 चेकबॉक्स दिखाई देंगे, उनको टिक रहने दीजिएगा और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये कहेगा एंटर करंट एड्रेस पिन कोड। तो आप जहां कहीं भी अभी रहते हैं वो पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर आपसे कहेगा आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। तो आप मेल है, फीमेल है, जो भी होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपसे आपकी फैमिली डिटेल्स मांगी जाएगी। तो आपकी माता जी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, आपके पिताजी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें कहा जाएगा ऐड करंट होम एड्रेस। सो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में ऐड एड्रेस का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे गूगल मैप ओपन हो जाएगा और
फिर आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां पे आपको पिन करना होगा। उसके बाद में कंप्लीट एड्रेस डालने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एड्रेस अपडेट करने के बाद में सिंपली आपको सेव एड्रेस के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर जो भी एड्रेस आपने अपडेट किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एडिट एड्रेस का ऑप्शन भी दिया गया है, मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है तो वापस एडिट कर सकते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो अब हम एम्प्लॉयमेंट टाइप में पहुंच चुके हैं, तो आपको सिलेक्ट करना होगा आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। आप सैलरीड पर्सन है, मतलब कहीं पे जॉब करते हैं, या फिर आपका खुद का काम है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया तो मुझसे बिजनेस की डिटेल मांग रहा है। अगर आप सैलराइड सिलेक्ट करेंगे तो आपकी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा। सो मुझे सबसे पहले पूछा है बिजनेस का टाइप क्या है, तो 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। इनमें से मैं किस टाइप का करता हूँ वो मुझे सिलेक्ट करना होगा। फिर ये पूछ रहा है लास्ट ईयर मेरा कितना रेवेन्यू हुआ था, वो एंटर कर दूंगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर ये पूछेगा एंटर पर्पस ऑफ लोन, आप लोन क्यों लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, पर्सनल रीजन है, ट्रैवल करना चाहते हैं, होम रिपेयर है, मैरिज है, जो भी ऑप्शन होगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज आएगा, तो सिंपली क्या करना है, एक्सेप्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा रुकना होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको लोन नहीं मिल सकता तो यही बता दिया जाएगा कि वी रिग्रेट, हम आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अगर आपको लोन मिल सकता है तो जो भी कंपनी आपको लोन देने के लिए तैयार होगी उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। फिर दोस्तों कहा जाएगा बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए, तो आपको यहां से अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा जिसके अंदर आपको कंपनी को कंसेंट प्रोवाइड करनी होगी कि वो आपके अकाउंट डिटेल्स को चेक कर सकती है और जो भी आपने बैंक सिलेक्ट किया होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसको टिक करना है, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं लोन अमाउंट मैक्सिमम कितना है। अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, आपको जितने की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टेन्योर भी आप देख पा रहे होंगे, 6 महीने से लेकर 18 महीने का टेन्योर दिया गया है। तो अगर मान लीजिए आपको 6 महीने के लिए लोन लेना है तो 6 महीने सिलेक्ट कर सकते हैं, 18 महीने के लिए लेना है तो 18 महीने सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जितने भी अमाउंट का लोन लेंगे, जितने महीने के लिए लेंगे, उसके हिसाब से ऊपर जो ईएमआई है वो डिसाइड होने वाली है। फिर रिव्यू एंड कंफर्म योर लोन डिटेल्स वाला पेज आएगा, मतलब इसके अंदर लोन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे कि लोन का अमाउंट कितना है, फीस एंड टैक्सेस में आपको कितना पे करना होगा, आपको एक्जैक्टली कितना पैसा रिसीव होने वाला है, कितने महीने के लिए आप लोन ले रहे हैं और ईएमआई कितनी होने वाली है, कितना पैसा आप पे बैक करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म लोन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। अब आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा और बैंक डिटेल्स देना होगा जिसके अंदर आपको पैसा चाहिए और हर महीना उसी अकाउंट से आपका पैसा भी डेबिट होने वाला है। अब जैसे आप स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पे सबसे पहले आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद में कैप्चा एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आपका जो डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन होगा वो आप एंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा जिसमें नीचे कहा जाएगा आपको ऑथराइजेशन जो करना है वो किस मेथड के थ्रू आप करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू। अब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर यहां से आपको ई मैंडेट कंप्लीट कर लेना है और एक बार जब आपका ई मैंडेट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो भी बैंक अकाउंट में आपने पैसा रिसीव करने के लिए कहा होगा उसमें आपको पैसा मिल जाएगा। फिर हर महीने आपको टाइमली ईएमआई पे करनी होगी। अब दोस्तों अगर आप ये जानना चाह रहे हैं एक बार लोन लेने के बाद में हमको ये कहां पे देखने को मिलेगा कितनी ईएमआई पे कर दी, कितना अमाउंट बाकी है, मतलब लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो देखिए उसके लिए वापस आपको मनी के ऊपर क्लिक करना होगा, पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर ये वाला पेज आ जाएगा, ऊपर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑफर्स और योर लोन्स। सो जैसे आप योर लोन्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे टोटल कितने महीने के लिए लोन लिया है, कितनी ईएमआई पे कर दी, A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलने वाली है। सो दोस्तों अगर आप गूगल पे से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको गूगल पे के अंदर ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा लोन का, तो उस केस में आप क्या करेंगे। सो देखिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने बैंक में चले जाइए, उनको जाके बताइए कि मुझे इस पर्टिकुलर काम के लिए लोन की जरूरत है। अगर वो लोन आपको ऑफर कर देते तो बहुत अच्छी बात है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में वहां से आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे इंसान है जो जॉब में इतने ज्यादा बिजी है कि टाइम ही नहीं मिलता ब्रांच में विजिट करने का, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बजाज फिनसर्व से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी जो इनकम है वो 25,000 रुपए के ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो सिबिल स्कोर है वो 685 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात क्या, आपको 40,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए के बीच में लोन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनके पास 4 लोन वेरिएंट है, तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा आपके लिए सही है, उसको आप चूज कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन होगा आपको टर्म लोन के साथ जाना चाहिए ताकि कम से कम इंटरेस्ट आपको पे करना पड़े और एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने की जरूरत ना पड़े। सो देखिए इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपको लगता है आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं तो लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी सैलरी 25,000 रुपए है ही नहीं तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, सो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ट्रू बैलेंस और एम पॉकेट। इनमें आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक चीज पहले ही कहना चाहूंगा, इन दोनों एप्लीकेशन में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा होने वाला है। सो सबसे पहले कहीं और ट्राई कर लीजिएगा और अगर कहीं से भी नहीं मिलता तो इन दोनों में भी आप ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।